हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि अब आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम रेट ऑफ चेंज को डिस्कस कर रहे थे कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। अब उन कुछ क्वेश्चंस के बाद देखते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस को। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था। आइए आज की क्लास हम आपके साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। चलिए बेहतरीन तरीके से जरा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को मिस नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 7 को पूरे ध्यान से देखेंगे। जल्दी चलिए, ये एक्सरसाइज 6.1 हम पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट से, और उसकी विड्थ, रेक्टेंगल की विड्थ इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट से, जबकि x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू आपकी 6 है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पार्ट में मांगा है पेरीमीटर और बी पार्ट में मांगा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी ए पार्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर यानी डिफरेंशिएशन पेरीमीटर का, और बी पार्ट में डिफरेंशिएशन एरिया का, जबकि आपको सारी वैल्यू दी हुई है 5, 4, 8, 6। चल क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांच कह रहा है विड्थ वाई जो कि इंक्रीज हो रही है 4 से, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 6 है। ये सारी चीजें दी हुई है, लेकिन यहां इस क्वेश्चन में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट दी हुई है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज का पता चलता है जब उस पे क्या लग जाता है, माइनस। तो यानी याद रखना, जब भी कोई लेंथ है या कोई चीज डिक्रीज होती है तो डिक्रीज का मतलब उसमें क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अब ए पार्ट में आपसे क्या मांगा है, आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर मांगा है। तो जरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताएंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, या विड्थ कह लो, एक ही बात है। अब आपसे इस पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज मांगा है, तो हमने लास्ट क्लास में आपको क्लियर चीजें बता दी थी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर का मतलब है यहां आपसे पेरीमीटर का क्या मांगा हुआ है, डिफरेंशिएशन। यहां से पेरीमीटर का क्या मांगा है, डिफरेंशिएशन 2। अब यह टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में dx बाई dt, y का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में dy बाई dt। अब dx बाई dt की वैल्यू आपको दी हुई है -5, dy बाई dt की दी हुई है 4। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल बनेगा -2। पेरीमीटर सेंटीमीटर में होता है और टाइम सेकंड में। यानी अगर लेंथ को डिक्रीज किया जाए और विड्थ को इंक्रीज, तो पेरीमीटर आपका डिक्रीज होगा। अगर इस रेट से लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज और ब्रेथ को इंक्रीज किया जाए, तो जो आपका पेरीमीटर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वो कितना डिक्रीज हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। क्या दिया हुआ था, आपसे मांगा था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, बी पार्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल में याद रखना, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो x और y दोनों मल्टीप्लाई में, x और y दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाए तो उनके डिफरेंशिएशन के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, प्रोडक्ट रूल। तो याद रखिएगा, अगर यहां आप x और y का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो आप x और y का डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाकर। x को छोड़ो, y का dy बाई dt प्लस y को छोड़ो, x का dx बाय dt। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 8, dy बाई dt की 4 प्लस y की वैल्यू 6,
dx by dt की -5। अब 8 4 जा 32 -30 और ये हो गया 2। अब एरिया चेंज हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में और टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो सेकंड्स में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आपको इसे बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में खास कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे आप रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। बस अब तक रेट ऑफ चेंज किसी एक वेरिएबल का हो रहा था, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दे दिए थे, एक लेंथ और एक ब्रेथ। लेकिन हम क्या फर्क पड़ेगा, हम डरने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात थी क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया तो जल्दी से बढ़ते हैं कहां पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलो चलो हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 पढ़वा देते हैं, रीड करा देते हैं, क्या बात हो गई। चलो चलिए, एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहता है और वो पंप करने से 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रहा है। चलिएगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ बलून। हमसे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मांगा है बलून का, जबकि वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि रेडियस कितनी है 15। ठीक है, एक स्फेरिकल है जिसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, और उस वक्त उस बलून की रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बता दो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो अगर आपसे रेडियस का रेट ऑफ चेंज मांगा है तो देखो इस v का मतलब क्या है, चलो पहले यहां पे, तो इस v का मतलब है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून। क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, ये हो गया 900, यही दिया हुआ है भाई। v का मतलब मैंने क्या था, v का मतलब था कि यहाँ पे वॉल्यूम है किसका, स्फेरिकल बलून का। अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। आर क्यूब का करेंगे तो पहले पावर का करेंगे, पावर बाहर आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 3r² हो जाएगा। फिर आर का करने की अथॉरिटी मिल जाती है तो आर का dr/dt, और ये इधर 900, 3 से 3 काट दो, ठीक है। आर की वैल्यू बाकी बच्चे कुछ को 900 के अपॉन में ले जाओ, तो यहां से dr/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी 900/4 पाई r²। आर की वैल्यू पुट कर लो, आर की वैल्यू 15 दी हुई है तो हो जाएगा 900/4 इंटू पाई इंटू 15 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और 225 की 4 में मल्टीप्लाई करके पूरा 900 बनता है, ठीक है। तो यानी ये सारी वैल्यू आपस में कट जाएंगी तो बचेगा 1/पाई। आप क्या निकाल रहे हो, रेडियस, जो कि सेंटीमीटर में होती है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम किस होता है सेकंड में। आंसर हो जाएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये भी इजी, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बोलो तो, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। चलो कोई नहीं, परेशानी हो तो थोड़ा बता देना है, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। पेट दर्द, खांसी, जुकाम, नजला सबका इलाज है, ठीक है। हकीम हकीम नहीं है। चलो सर, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया, तो रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। इलाज तो सारे हैं हमारे पास, तुम बस बीमारी तो बताओ, तुम्हारी हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा यहाँ तो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। ठीक है, एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहता है, उसकी रेडियस चेंज होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, बलून फुलाओगे तो रेडियस चेंज हो ही जाएगी। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद द रेडियस। हमसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मांगा है किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में, जबकि रेडियस को देखा गया
एक पॉइंट पर रेडियस कितनी दिखाई दी, 10 सेंटीमीटर दिखाया ना, विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो एक वक्त पे रेडियस को देखा गया और उस वक्त वो रेडियस कितनी दिखाई दी, 10 सेंटीमीटर। तो ये तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक हो गया कि आपको क्वेश्चन में रेडियस कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन मांगा है वॉल्यूम का रेडियस के रेस्पेक्ट, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन रेडियस के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है ना, ठीक है, विद द रेडियस, तो रेडियस के रेस्पेक्ट में 4/3 पाई आर क्यूब में पहले पावर को सॉल्व करेंगे, पावर बाहर आएंगे, एक पावर कम होगी, फिर डीआर का फिर आर का कर सकते हैं डीआर के रेस्पेक्ट में। तो अगर फंक्शन और रेस्पेक्ट सेम हो जाती है तो 1 3 से 3 काट दो, आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 10, तो ये 10 का स्क्वायर, अब 10 का स्क्वायर 100 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 400 पाई। वॉल्यूम कह रहा है सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस कह रहा है सेंटीमीटर। चलो, तो ये तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, नॉर्मली आप इसे कर सकते थे, ठीक है, फिर भी मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आपको ज्यादा घबराने की और टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 9 हो गया तो जल्दी से आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे फिर से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो जरा क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ध्यान से पढ़ें एक बार, भैया बहुत ही बढ़िया सवाल है। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. एक 5 मीटर लंबी सीढ़ियां दीवार से लगा रखी हैं, बिल्कुल लगा रखी हो सकती हैं। तो अगर वो दीवार से लगा रखी है तो कह रहा है द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, नीचे से किसी ने सीढ़ियां खींच ली, ठीक है। अब वो सीढ़ियां खींची किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड रेट से खींच दी मान लिया जी भैया। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ वॉल डिक्रीज, कह रहा है अब सीढ़ी ऊपर से नीचे को किस स्पीड से आ रही है, जबकि फुट ऑफ लैडर एक टाइम पर 4 मीटर हो जाए, कहां से, वॉल से। चल, क्वेश्चन ने बड़ी सिंपल सी वैसे तो कहानी कही है, लेकिन इस सिंपल सी कहानी में उसने क्या कर दिए, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स कर दिए। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो, तो ये मान लो यहां पर, अब ये मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ठीक है ना। अब इस घर पे यहां इस कोने से ऐसे करके सीढ़ियां लगा, ऐसे करके क्या लगा दी, सीढ़ी। अब हुआ क्या, सीढ़ियों पे चढ़ के तुम्हारा दोस्त पड़ोसी के घर में झांक रहा, सीढ़ियों पे चढ़ के तुम्हारा दोस्त पड़ोसी के घर झांक रहा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 5 मीटर लंबी सीढ़ियां, ये आपकी लेंथ x है, यहां आपकी लेंथ y है। अब कहानी को सुनना, देखो बड़ी प्यारी कहानी है। अब आपका दोस्त सीढ़ियों पे चढ़ के क्या झांक रहा था, पड़ोसियों के घर में। अब देखो मुझे नहीं पता तुम्हारे दोस्त को पड़ोसी के घर में क्या मजा आ रहा है, ये तो तुम्हारा दोस्त ही बता सकता है, उससे पूछो, ठीक है। दोस्त दोस्तनी जो भी है, ठीक है। आप पड़ोसियों के घर में जागा, अब पड़ोसियों के घर में जागा तो तुम्हें आ गया गुस्सा, क्योंकि तुम्हारा दोस्त बिना तुम्हारे पड़ोसियों के घर में झांक रहा है। भाई अकेले मजे कैसे लेने दे सकते हो भाई, ये तो रूलों के ब्रो कोड टूट जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो इसी बात से आपको ब्रो कोड तोड़ रहा था और आपको देखते ही क्या आया, गुस्सा। आपने गुस्से में इस सीढ़ियों को नीचे से पकड़ा और खींच लिया, कह रहा नीचे केले केले कैसे भाई, नीचा कैसे चलेंगे मिलकर। तो आपको गुस्सा आया और आपने गुस्से में पकड़ के इन सीढ़ियों को ऐसे खींच दिया, मतलब इस सीढ़ी को यहां से ऐसे खींच दिया इधर। तो आप अगर जनरलाइज करें, अगर ये सीढ़ी यहां से ऐसे खींचेगी तो वहां से वो सीढ़ी ऊपर से नीचे को आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जनरल नॉर्मल चीज यही कहते हैं कि सीढ़ी को जब आप पीछे की तरफ खींचोगे तो ये सीढ़ी ऊपर से कहां आनी स्टार्ट हो जाएगी, नीचे। अब मान लो आपने ये x, ये डिस्टेंस कितनी थी x, तो इस डिस्टेंस को t स्पीड से खींचा, मतलब सीढ़ियों को टाइम के रेस्पेक्ट में खींचा, तो यहां पे क्या बना होगा dx by
dt। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने इसे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से खींचा। ये दिया हुआ है कि आपने इसे किससे खींचा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से खींचा। ठीक है, अब यहां से y नीचे आना स्टार्ट हुआ होगा, तो यानी y भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना स्टार्ट हुआ होगा, dy by dt। ये y डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ होगा और टाइम के रेस्पेक्ट में कितना डिक्रीज हो रहा होगा, dy by dt। आपसे कह रहा है बस इस dy by dt को बता दो। क्या कह रहा है, इस dy by dt को बता दो। आप जानते हो कि ये 90 डिग्री होगा, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। यहां मैंने पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल की है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो 2x x स्क्वायर का हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, नहीं t के रेस्पेक्ट में करा रहा है ना डिफरेंशिएशन, तो हाँ t के रेस्पेक्ट में करा रहा है। x स्क्वायर का 2x हो जाएगा x का dx by dt, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा y का dy by dt, और यहाँ y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। अब ये पूरी प्लस की टर्म मैंने उधर भेज के कैसी कर ली, माइनस की, तो ये हो गया 2y dy by dt इक्वल्स टू माइनस के 2x dx by dt। 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आपको नहीं पता, y की भी नहीं पता, dx by dt की पता है। चलो अब यहां पे आपने ये जो y था, ये जो y था, ये y मल्टीप्लाई में था, तो उधर बेच के किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो एक्चुअल में आपको dy by dt की वैल्यू तब मिलेगी जब आपके पास सारी वैल्यू होंगी, x की भी, y की भी और dx by dt की। अब dx by dt की तो है, लेकिन हमारे पास वैल्यू किस किस की नहीं है, x की और y की। अब जरा क्वेश्चन पे फिर से चलो, फिर समझो। अब क्वेश्चन ने बात खुद कही थी लेटर, लेटर का मतलब है बाद में। बाद में ये देखा गया कि जो सिड्डी को खींचा वो 4 मीटर, वो दूरी कितनी हुई, 4 मीटर। यानी क्वेश्चन शुरू में नहीं दिया ये चीज, आपको शुरू में ऐसे ही क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, उसके बाद की कहानी बताई जब आप ये कर चुके। उसके बाद की कहानी क्वेश्चन कह रहा है कि x की वैल्यू 4 है, सिड्डी को कितने खींचा गया, 4 मीटर। सिड्डी को कितना दूर कर दिया गया घर से, 4 मीटर। अब आप जानते हो पाइथागोरस में अगर ये 4 है और ये 5 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं कि ये 3 हो, यानी पाइथागोरस कहती है कि ये क्या होगी, 3 होगी। तो मतलब x की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, बाद में कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, x की वैल्यू 4, उस वक्त फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, अब आप dy by dt बता सकते हो। तो dy by dt बताने के लिए माइनस x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, और ये dx by dt की वैल्यू 2 है, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा, -8/3। अब y एक साइड है तो मीटर में है, और टाइम है तो सेकंड में है, तो इतने मीटर पर सेकंड से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इतने मीटर पर सेकंड से वो चेंज हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा -8/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ आई है तो देख लो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वैसे। ठीक है, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे इसे क्वेश्चन को। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आपको 10 समझ आया तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। चलो एक बार रीड करते हैं। एक पार्टिकल मूव हो रहा है, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसे भी पूछ लेते हैं। एक पार्टिकल मूव हो रहा है किसी कर्व 6y इक्वल्स टू x³ + 2 का, जबकि पॉइंट जो है उस कर्व पे y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन कह रहा है जिस स्पीड से फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट्स पूछे हमसे तो हम पॉइंट्स निकाल देंगे, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में जिस स्पीड से y चेंज हो रहा है उसके 8 टाइम्स फास्ट x चेंज हो रहा है, उसके 8 टाइम फास्ट कौन चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 11 की बात क्या है जरा समझते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 है। अब इसमें क्या है, जिस स्पीड से y चेंज हो रहा है ना, जिस रेस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है उससे 8 टाइम्स स्पीड से x चेंज हो रहा है। फास्ट का मतलब होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, फास्ट का मतलब क्या होता है कि वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है कि जिस रेट से y चेंज हो रहा है उससे 8 टाइम्स फास्ट कौन चेंज हो रहा है, x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, y का dy बाई dt, सिक्स रहने दो, y का dy बाई dt कर लो, एक्स क्यूब में पावर को करेंगे पावर बाहर आ जाएगी, पावर कम हो जाएगी, एक्स का dx बाई dt हो जाएगा, और इधर से देखेंगे तो प्लस 2 जो हो जाएगा वो जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब y को रख लो 8 dx बाई dt, dy बाई dt को क्या रख सकते हैं 8 dx बाई dt, और इधर है 3x स्क्वायर dx बाई dt, dx बाई dt से dx बाई dt कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो ये 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट होगा, रूट में से कोई भी वैल्यू बाहर आती है तो दोनों साइन के साथ प्लस और माइनस के साथ, तो x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 4। x की वैल्यू क्वेश्चन में रख लो, यहाँ पे 14 फर्स्ट में, ठीक है। चलो अब मैंने मान लिया अगर x की वैल्यू प्लस के 4 है, 14 फर्स्ट है, इसमें रख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो x की वैल्यू अगर प्लस की 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 16, 16 चौका 64, 64 दो 66, और उससे कटेगा तो y की वैल्यू 11। अगर x का वैल्यू प्लस का 4 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, और अगर x का वैल्यू माइनस 4 है तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 4 का क्यूब माइनस 64, और ये प्लस 2 होकर माइनस 62, माइनस 62 अपॉन 2 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो कर्व के ऊपर आपसे पॉइंट्स मांगे थे, पॉइंट्स का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू, तो आपके पॉइंट्स कर्व के ऊपर एक वो पॉइंट बन जाएगा ऊपर वाला और एक पॉइंट नीचे वाला, यही वाले दोनों आपके आंसर है, ये और ये, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल था, बस क्वेश्चन में इस बार कुछ यूनिक कर दिया, कुछ अलग चीज कर दी, ठीक है। जो नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे थे उसको नहीं छोड़ा, उससे थोड़ा सा हटके कर दिया, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर अगर हमने 11 पढ़ लिया तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब 12 देखो नॉर्मल वही क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार dr बाई dt आपको दे रखा है, आपको रेडियस भी दे रखी है, बबल पूछ रहा है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, बबल जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा लेना। ठीक सेम कहानी इसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मांगा है, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का आधा करके क्या कर लेना रेडियस, और रेडियस के रेस्पेक्ट में आप कर लेना उसको डिफरेंशिएट, तो ये भी क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आपसे मांग रहा है क्वेश्चन नंबर 14। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना जरा, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो जरा क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, सैंड जो है वो पाइप से पोर कर रहा है यानी गिर रहा है एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कॉन ऑन द ग्राउंड, जो गिर रहा है वो क्या बना लेता है, एक कॉन की शेप बना लेता है, किस पे ग्राउंड पे, इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। अब जो सैंड गिर रहा है, रेत गिर के आपकी एक कोन की शेप बना रहा है और उस कोन की जो हाइट है वो उसकी रेडियस की 1/6 है, ठीक है, 1/6 ऑफ रेडियस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड ऑफ कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी कहानी आपने पढ़ ली ब्ला 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 करके। चलो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, ये सारी कहानियां कुछ नहीं कहती, हम जो कहते हैं सब कुछ होता है। कहानियों में क्या रखता है, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बस सिंपल। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप गए हो देखो गोवा हुआ में बीच बीच पे कहीं गए हो तो आपको पता है ना वो रेत से वो टीले से बनाते रहते हैं, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपके पास रेत है और रेत से आपने कौन बनाई, रेत से आपने क्या बनाई
कौन। बस। अब वैल्यू क्या क्या दे रखी है, वैल्यू आपको दे रखी है कि उसका वॉल्यूम 12 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड से इंक्रीज किया। यानी जब आप उसे बनाते जा रहे हो ना, तो आप इस स्पीड से बना रहे हो कि उस कोन का जो वॉल्यूम है, उस कोन का जो वॉल्यूम है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है। एंड में दे रखा है, एंड की बात तो एंड में करेंगे। चलो फिर क्या कहता है, फिर कहता है इसकी जो हाइट है इसकी रेडियस की 1/6 है, यानी h की वैल्यू जो है वो 1/6 ऑफ r है, और एंड में कह रहा है कि h4 है। एंड की बात है ये एंड की बात है, अभी बीच में ही मत ले आना इसको, ठीक है। तो शुरू में तो कहानी इतनी थी, इतनी कहानी देने के बाद, ये दोनों वैल्यू देने के बाद उसने आपसे एक चीज मांगी थी, रेट ऑफ चेंज। क्या मांगा था, रेट ऑफ चेंज। इसी में रेट ऑफ चेंज निकालना था, इसी क्वेश्चन में, मतलब इतने ही केस में। अब आप जानते हो v का मतलब क्या है यहां पे, वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, क्योंकि यहां मेरे पास दो वेरिएबल है, एक आर स्क्वायर और एक एच। कायदे में कर सकता हूं प्रोडक्ट टूल लगा के, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं यहां से आर की वैल्यू निकाल सकता हूं, 6 डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6h। तो मैं यहां पहले आर की वैल्यू पुट कर लूंगा। जब मैं उसे एक वेरिएबल में चेंज कर सकता हूं, तो क्यों ना मैं उसे एक ही वेरिएबल में लिखूं। ये हो जाएगा 6h का होल स्क्वायर इंटू एच। तो इसे थोड़ा सा सही फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा d/dt 1/3 पाई 36h3। क्या हो जाएगा, इसे काट भी सकते हो आप, ठीक है, 3 से 12 बार। चलो अब मैं डिफरेंशिएशन कराता हूं आराम से, ठीक है। अब आराम से, क्योंकि यहां एक ही वेरिएबल h3 रह गया, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन बड़े प्यार से कर सकता हूं। चलो तो हुआ क्या, 12 पाई कांस्टेंट था, कहां गया, बाहर। ये 12 और ये पाई कांस्टेंट थे, बाहर चले गए। h3 का, h3 में पहले पावर है, पावर का करने का तरीका, पावर बाहर आएगी, एक पावर कम होगी, फिर मैं h का कर सकता हूं t के रेस्पेक्ट में, तो dh/dt बनेगा, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 12। 12 से 12 कट गया, अब ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में चली गई, तो dh/dt की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1/3 पाई h स्क्वायर। एंड में क्वेश्चन में h की वैल्यू क्या है, 4। ये डिफरेंशिएशन के बाद रखनी है आपको, पहले मत रख लेना। इंटू पाई इंटू h की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर, और ये वैल्यू है dh/dt की। तो अगर आप देखेंगे 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, तो यानी dh/dt की वैल्यू जो आ रही है 48। 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, तो ये 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। यही आपसे क्वेश्चन ने मांगा है, कह रहा हाइट बता दो टाइम के रेस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट बता दो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये आपके dh/dt की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से नॉर्मली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, दो वेरिएबल में ना करके एक वेरिएबल में जरूर चेंज कर लेना, और h की वैल्यू स्टार्टिंग में मत रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन ने एंड में दिया है तो वो आपसे चाहता है कि आप पूरा करके क्वेश्चन को तब h की वैल्यू रखो। तो हमने भी h की वैल्यू जब ही रखी जब हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कह रहा है, और ये बात है, ठीक है। आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 अगर समझ आया है, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 15। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है किसी प्रोडक्शन की, तो फाइंड करो मार्जिनल कॉस्ट। क्या फाइंड करो, मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। कभी भी आपसे किसी भी केस की क्या मांग ली जाए, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एमसी। एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्ट होती है कॉस्ट का डिफरेंशिएशन। एक्चुअल में मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट का
डिफरेंशिएशन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 में ना आपसे ये मांगेगा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू होता है एमआर, एमआर होता है रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन। तो एक्चुअल में आपसे वो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू नहीं मांग कर वो आपसे एक्चुअल में उनका डिफरेंशिएशन मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं आपके? डिफरेंशिएशन। तो अब आ जाओ आप इससे क्वेश्चन पे। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 में कॉस्ट दी हुई है और वो आपसे मार्जिनल कॉस्ट मांग रहा है, इसका मतलब वो आपसे इस वाले कॉस्ट का क्या करा रहा है? डिफरेंशिएशन करा रहा है। और इस वाले कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करके एंड में एक्स की वैल्यू क्या रख दो? 17, आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से ये रेवेन्यू दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू मांगा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू में क्या है? इस रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन कर लेना। ये जो रेवेन्यू की वैल्यू है 13x² + 26x + 15, इसका डिफरेंशिएशन कर लेना और डिफरेंशिएशन करके आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा और एंड में x की वैल्यू को क्या रख देना? 7। तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 17, 18 भी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इन्हें भी कर सकते हैं। तो अगर आप इन्हें कर सकते हैं तो आई होप ठीक है। अगर आप कहते हो चलो क्वेश्चन नंबर 17 मैं कर देता हूं और 16 मैं कर देता हूं, बाकी आप कर लेना। 13x² + 26x + 15 है ना, रेवेन्यू दिया हुआ 13x² + 26x + 15। अब आपसे मार्जिनल रेवेन्यू मांगा है। अब मार्जिनल रेवेन्यू होता है रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन यानी dr बाय dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन 13 दूनी 26x + 26, 15 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है x की वैल्यू 7 है, तो यहां पे x की वैल्यू 7 रख दो, ठीक है। तो आप इसे टोटल कर लो, 7 6 42 का 2 कैरी लगा 4, 7 2 14 और 4 18, 182 + 26 ऐड करेंगे 6 और 2 8 हो जाएगा और 8 और 2 10 की 0 कैरी लगा 1 2, 208, 208 रुपए हो जाएगा। क्या हो जाएगी वैल्यू? 208। इतने ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको डिफरेंशिएशन करके x की क्या रख लेनी है? वैल्यू रख लेनी है। ये इतने ही इजी क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको आज की क्लास समझ आई है तो मैं आपको नोट्स शेयर कर दे रहा हूं, इन्हें आप स्कैन करके, गूगल स्कैनर पे ऑप्शन है, स्कैन करके इन्हें आप नोट्स को सेव इमेज और डाउनलोड इमेज की फॉर्म में रख सकते हैं इन फ्यूचर के लिए या फिर दोबारा रिवीजन के लिए, ठीक है। ये आपका QR कोड है, इसे स्कैन कर लीजिए। अब वो आपने कर लिया होगा, ठीक है। वैसे भी आप स्मार्ट है सब, ठीक है। तो आपने कर लिया, अब आपने कर लिया तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, इसके साथ एक्सरसाइज भी खत्म होगी वैसे हमारी, और फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में और एक और नए इससे अगले टॉपिक के साथ आगे की चीजें पढ़ते हुए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से मजे से पढ़ते रहिएगा। जय सिया राम।